Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of trigonometry. इस lecture में application of integral, application of trigonometry, application of derivatives भी होता है, application of trigonometry भी होता है, application of integral भी होता है और भी पता नहीं क्या क्या होता है. I'm sorry, application of integrals में NCERT miscellaneous के easy वाले questions अब हम कराएंगे. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 अभी रहता है, एग्जाम्पल 14 अभी रहता है, वो भी कराऊंगा, डोंट वरी. हमने सबसे पहले इसको देखा और इसको देखा, और जब 4y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर को देखा तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3y आ गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. ये कहीं ना कहीं अपवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है. हमारा एक ही रूल होता है, सबसे पहले जब भी दो कर्व्स होते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. थोड़ा स्मार्ट खेले, 4y को लिखा 2 इंटू 2y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, क्योंकि 2y की वैल्यू दे रखी है. 2 इंटू 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. बच्चे ने कहा सर 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया, 3 इंटू 2, अंदर बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. 3 से 3 गया, 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. या तो x की वैल्यू आएगी 4 या x की वैल्यू आएगी -2. जब x की वैल्यू 4 डाली तो x की वैल्यू 4 डाली तो 2y इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12 प्लस 12, 2y इज इक्वल्स टू 24, तो y इज इक्वल्स टू 12 आ गया. y इज इक्वल्स टू 12 आ गया, और जब x की वैल्यू -2 डाली तो 2y इज इक्वल्स टू 3 इंटू -2 प्लस 12, 2y इज इक्वल्स टू 6 आ गया. y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू आ गई 3. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 4,12 एंड -2,3, 2,12 एंड -2,3. थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, उसके बाद मैं फिगर बनाऊंगा. मैं ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दूंगा, बट मैं आपको वहां छोड़ दूंगा जहां से आप अपना आराम से पहुंच सकते हो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो. थोड़ा सा बस ध्यान से देख के चलना है आपने. तो क्लास बोलेगी सर एक था, ग्राफ बनेगा x x डैश y डैश y, दिस इज अपवर्ड पैराबोला. हमें y की जरूरत पड़ेगी वैसे. 4y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है -2,3 पर और 2,12 पर. तो एक हाइपोथेटिकल सी फिगर ऐसी बन जाएगी, और इसके ऊपर इक्वेशन का नाम आ जाएगा, क्या नाम है, 2y इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4. ये पॉइंट हो गया -2,0, और ये पॉइंट हो गया 2,0. हमें ये वाला एरिया निकालना है क्योंकि उन्होंने x एक्सिस बोला है. तो बच्चा बोलेगा ए ओ बी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ बी ए, जो कि बराबर होगा -2 से लेकर 2 तक. सबसे पहले आप इंटीग्रेट करोगे लाइन को, जैसे ही लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो सारा एरिया आ जाएगा -2 से लेकर 4 तक. आप इंटीग्रेट करोगे पैराबोला को, तो -2 से लेकर 2 तक लाइन की वैल्यू जो है, अगर 2y इज इक्वल्स टू 3 कॉमन, x प्लस 4 है, तो y बराबर हो जाएगा 3/2 x प्लस 4. तो 3/2 बाहर, x प्लस 4 dx माइनस -2 से लेके 4 तक. पैराबोला अगर 4y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर है, तो y इज इक्वल्स टू 3/4 x स्क्वायर है. यहाँ पर 3/4 कॉमन आ गया, x स्क्वायर dx. आप इसको इंटीग्रेट अब खुद करोगे और फाइनल आंसर निकालोगे. जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा हूं, जब आप ये इंटीग्रेट करते हो तो आपका इसके नीचे का सारा एरिया आ जाता है, सारा का सारा एरिया आ जाता है. और जब आप उसके नीचे का इंटीग्रेट करते हो, जैसे कि ये वाला, जब आप ये इंटीग्रेट करते हो ये पैराबोला, तो इसके नीचे का सारा एरिया आ जाता है, दैट इज ये वाला. ये वाला माइनस करा
तो जब सारे में से ये ग्रीन वाला जब मैं माइनस कर रहा हूं तो हमारा बच कौन सा रहा है, येलो वाला एरिया। इसको इसी तरीके से करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ये था सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 के बाद आराम से मुझे पॉज कर दो और सवाल नंबर 8 की फिगर बनाने की कोशिश करो, बट बाय स्मार्ट वर्क। वो बोलता है दो कर्व्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं। एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक इलिप्स बन रहा है। मेरी आंख नाक कान सब खुले होने चाहिए अगर मुझे एग्जाम में मस्ती से पेपर करके आना है। ये इलिप्स ऐसा बना 3,0 -3,0 0,2 और 0,-2 एंड x बाय 3 प्लस y बाय 2 का मतलब हुआ ये लाइन पास कर रही है 3,0 से और 0,2 से। x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 और ये x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। स्मॉलर एरिया ये वाला होगा, इसका नाम देना हो तो ए बी सी, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी ए, जो कि बराबर होगा, ये लोअर लिमिट है 0, 0 से 3। सबसे पहले इंटीग्रेट होगा आपका इलिप्स dx माइनस सेम लिमिट में 0 से 3, 0 से 3 आपका इंटीग्रेट होगा लाइन dx। थोड़ी सी मदद करूंगा, वाई स्क्वायर बाय 4 बराबर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाय 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई विल बी 2 बाय 3 अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 से 3, 2 बाय 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस लाइन ये है x बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, तो y बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x बाय 3, y बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस x बाय 3, तो y इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 इंटू 3 माइनस x, सो 2 बाय 3 बाहर, 0 से 3, 3 माइनस x dx। इंटीग्रेशन इज ऑन यू, कैलकुलेशन इज ऑन यू। ये आप करेंगे और एग्जैक्टली समझ लो ये आपका टेस्ट है। जो पहले वाला क्वेश्चन है उसका कॉपी ये दूसरे वाला क्वेश्चन है, सेम फिगर बनेगी, बस ए और बी आ जाएगा और आपकी कैलकुलेशन का लेवल और ऊपर तक चेक होगा। अगर आप इसका आंसर सही ला पाते हो मींस आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। चाहो तो मुझे पॉज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला x square is equals to y upward parabola, y is equals to x plus 2 and the x axis। तो सबसे पहले माता रानी का नाम लेंगे, x square is equals to y है और y is equals to x plus 2 है। x square is equals to y की जगह लिख दूंगा x plus 2, x square minus 2 is equals to 0, x minus 2, x plus 1 is equals to 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर यहाँ 2 डालता हूँ तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू अगर -1 ऊपर डालता हूँ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए 2,4 और -1,1, 2,4 एंड -1,1। दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, दिस इज y एंड ये अपवर्ड पैराबोला और ये जो लाइन आएगी वो आएगी -1,1 और 2,4, तो अप्रॉक्सीमेटली 2,4 ये लाइन यहां से पास करेगी। ये पॉइंट हो जाएगा -1,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। ये लाइन है, लाइन की पूरी इक्वेशन बनानी है, पूरी लिख दो। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, एनक्लोज्ड एरिया ये वाला होगा, जो लिमिट होगी वो होगी -1 से 2, लाइन माइनस पैराबोला dx। इसमें मैं बहुत शॉर्टकट जा रहा हूं, मैंने फिगर का नाम भी नहीं दिया, फिगर का नाम आप लोग दोगे। प्रॉपर सेम कॉन्सेप्ट है,
अगर 7 हो तो शायद हमने कहां पर करा था, ये फिगर एग्जैक्टली सेम फिगर है, एक क्वेश्चन नंबर 7 जैसी है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जैक्टली सेम है, ध्यान से देख लेना। इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 11, इसी के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम में आए ना आए, प्री बोर्ड में जरूर आएगा और एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये आपके कंसेप्चुअल डेप्थ को चेक करता है। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वर्ड यूज हुआ है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x प्लस mod y इज इक्वल्स टू 0। mod x प्लस mod y इज इक्वल्स टू 1, सॉरी, तो इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये लाइन पास कर रही है 1,0 से और 0,1 से। आराम से माता रानी का नाम लिया, ये ग्राफ बनाया, x x डैश, ये y डैश, ये पॉइंट लिया 1,0 और ये पॉइंट लिया 0,1, मोहब्बत से एक लाइन बना दी ये वाली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और चलने लगे अपने घर। तो बच्चे ने कहा ऐसे क्यों, ऐसे भी तो हो सकता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी इक्वेशन ये भी तो बन सकती है x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। मैं चुप, बिल्कुल सही। तो ये लाइन 1,0 और -1,0 से भी तो पास कर सकती है, 0,-1 से, 1,0 एंड 0,-1 से। मैंने कहा बिल्कुल सही, 1,0 एंड 0,-1 से भी पास कर सकती है, तो ये लाइन भी हो सकती है। इस लाइन के ऊपर लिखा मैंने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब मैं घर जाने लगा, तो बच्चे ने कहा एक और केस भी तो हो सकता है कि माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, कि x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, मतलब x अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, -1,0 और 0,-1, मतलब -1,0 और 0,-1। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, तो ये क्या हो गई, -x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही। अब खत्म हो गया। बच्चे ने कहा नहीं, अभी भी एक केस लास्ट बाकी है, x पॉजिटिव हो जाए, मतलब x नेगेटिव हो जाए और y पॉजिटिव हो जाए इज इक्वल्स टू 1, मतलब x अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ। -1,0 0,1, तो एक लाइन ये भी हो गई। तो अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ये हो गई -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इस फिगर का नाम देना हो तो ए बी सी डी और ये ओ, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। बट यहां पे जान लगा के पूरी हिम्मत से, सिंस द फिगर इज सिमेट्रिक एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 कैसे, ये रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3 और ये रीजन 4, बाय, किसने डिवाइड करा है इसे, फिगर को अब थोड़ा सा गंदा कर रहा हूं, बाय, दोनों एक्सेस का इन्वॉल्वमेंट है, बाय कोऑर्डिनेट एक्सेस। So therefore area of ABCD can be written as 4 into area of AOB, ट्राइंगल AOB 4 इंटू, अब AOB का अगर एरिया निकालना है तो क्लास बोलेगी लोअर लिमिट हो जाएगी 0 से अपर लिमिट हो जाएगी 1, और ये जो लाइन थी ये थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स, 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, that will be 4 into 1 minus 1 square by 2, that will be 4 into, अगर साफ हो तो, अगर साफ हो नहीं साथ हो तो 4 into 1 by 2, आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर सही है तो दिस इज योर आंसर 2। ये क्वेश्चन नंबर 11 है।
जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। मुझे पॉज कर दो और एक बार फिगर बनाने की कोशिश। सो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इतना आसान नहीं है, आसान है यार। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। पहली बात, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो पैराबोला भूल जाना। एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू -2 ओहो एंड x इज इक्वल्स टू 1। हमारे लिए जो दिक्कत दे रहा है वो ये दे रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो मेरी क्लास घबराएगी नहीं। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ जब बनाने जाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, ऐसे x और y, x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y8, x-1 तो y-1, x-2 तो y-8। इसका ग्राफ मैं चाहता हूं कि मेरे बनाने से पहले एक बार आप खुद से बनाओ। ये ग्राफ कुछ अलग सा बनेगा, x डैश y y डैश, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8। ये ग्राफ बन पैराबोला जैसा रहा है, बट पैराबोलिक वो नहीं है। -1, 1, -2, -8। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड उन्होंने बोला है x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 ये जाएगा जिसको मीट करेगा -2, -8 पर। ये एक रीजन बना है x एक्सिस के नीचे वाला, और एक ये मीट करेगा x इज इक्वल्स टू 1 पे। x इक्वल्स टू 1 तो y भी हो जाएगा 1, 1। ये फिगर कहीं से भी सिमेट्रिक नहीं है। ये a o b c o d, अगर क्लास देखे तो -2, 0 और ये 0, 0। अगर क्लास इस एरिया को देखे तो क्लास देखेगी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CODC प्लस एरिया ऑफ AOBA। सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, CODC जो है वो -2 से लेकर 0 तक है, और YDX प्लस एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं मैं, 0 से लेकर ये 1 तक है, 1 तक YDX, बट सर जो x एक्सिस के बिलो होता है उसके साथ मॉड आ जाता है। तो मॉड में अगर क्लास 7 है तो -2 से 0 x क्यूब dx प्लस 0 से 1 तक x क्यूब dx, you will get it, you will solve it and you will get the final answer। अब जितना मैं देख पा रहा हूं, हमारा अब लास्ट का कुछ रह गया है मगर मुश्किल है, शायद उसे 1 या 2 लेक्चर में खत्म करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 रहता, 17 हो गया है, 16 हो गया है, 17, 18, 19, 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर ये। तो हमारे 7 क्वेश्चंस रहते हैं, अगर हम लोग 7 हैं तो टोटल 7 क्वेश्चन। तो अब जो 5 क्वेश्चंस रह गए उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे या नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में करेंगे। वो पांचों बड़े हैवी क्वेश्चंस हैं, मॉड का ग्राफ तुम्हें बनवाना है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। इस लेक्चर में जो इनकम्प्लीट कैलकुलेशंस हैं उन्हें प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट रुक जाओ, बस ये बंद हो जाए।